तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है लेट। अब लेट मतलब होता क्या है? लेट मतलब होता है दो। अब जब हम लोग हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे बोलने दो, मुझे हंसने दो, मुझे रोने दो, मुझे सोने दो, तो हम लोग तो बोल लेते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को बोलने की बारी आती है तो हम लोग रुक जाते हैं। और रुकना मना है, चलना है, केवल चलना है। जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना ही है मर जाना, निर्झर झर कर कहता है। तो दोस्तों रुकना मना है। आप अगर रुके हुए हैं थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन उठिए, फिर चलिए, दौड़िए। दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलिए। और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें तब तक आप चलते रहिए, क्योंकि गिनती उन्हीं की होती है जो अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। वरना अनगिनत लोग आते हैं और अनगिनत लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो दोस्तों लेट का प्रयोग आज हम लोग करेंगे। लेट मतलब होता है दो। लेट मतलब होता है दो। अब ये दो कैसा? अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे किताब दो और मुझे जाने दो, इसमें क्या फ़र्क है? किताब दो, वहाँ देखिए किताब नाम आ रहा है, और मुझे जाने दो, जाना जो है वो क्रिया है, वर्ब है, एक्शन है। तो जब भी वर्ब या एक्शन आए तो हम लगाएंगे लेट। लेट मतलब दो। लेट मतलब दो लगेगा किसके साथ? क्रिया के साथ, वर्ब के साथ और एक्शन के साथ। समझ में आ रही बात? लेट का प्रयोग करेंगे हम लोग वर्ब के साथ, एक्शन के साथ, क्रिया के साथ, यानी किसी काम के साथ। लेकिन जब नाम की बात आएगी तो हम वहाँ लेट नहीं लगाएंगे, वहाँ कुछ और लगाएंगे। वो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। अब देखिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब इस दो की अंग्रेजी पहले रखेंगे हम। तो देखिए, मुझे जाने दो, इस दो की अंग्रेजी पहले। और मैंने आपको बता दिया कि दो मतलब होता है लेट, तो लेट लिख दी। उसके बाद देखिए, मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर पहले से लिख रखा है, हालांकि मैं स्ट्रक्चर का कायल नहीं हूं, बट लिख लिया। लेट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। तो लेट दे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट। जाने वाला कौन है? कौन कह रहा है मुझे जाने दो? तो मैं, मुझे जाने दो, यानी मुझे यहाँ हो गया सब्जेक्ट। तो हम देंगे मुझे का मी। अब जाना का गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पीने दो, लेट मी स्लीप। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। अब देखिए, उसे खाने दो, तो इस दो की अंग्रेजी पहले देंगे लेट, उसके बाद उसे, तो हिम या हर। अब हो सकता है उसे बोल रहे हैं तो वो मेल भी हो या फीमेल भी हो, इसलिए हिम या हर। अब खाना का ईट। राज को पढ़ने दो, तो इस दो की अंग्रेजी लेट, उसके बाद कौन? सब्जेक्ट। लेट के बाद सीधा आगे आएंगे, यानी सबसे अंत वाला पहले दे दो दो का, उसके भी बाद फिर आप ना सबसे पहले में आ जाओ। तो क्या है? राज, राज। इसके बाद पढ़ने का रीड। अगला सेंटेंस है गीता को जाने दो, तो पहले इसका लेट, फिर इसका, यानी एक नंबर पे आप इसको रखना, दो नंबर पे इसको रखना। तो लेट गीता जाना दो। हम लोगों को लिखने दो, तो पहले इसका एक नंबर पे सबसे अंत वाला को रखेंगे, यानी दो की अंग्रेजी हम सबसे पहले रखेंगे। तो दो का लेट, फिर इसका सब्जेक्ट का दो नंबर पे, यानी सबसे पहले। सबसे अंत देंगे पहले, फिर सबसे बाद वाला देंगे। सबसे पहले देंगे सबसे अंत वाला, उसके बाद देंगे सबसे पहला वाला, उसके बाद जो बीच वाला होगा वो अंतिम में आ जाएगा। तो लेट दो का लेट दे चुके हैं। अब हम लोगों का, तो लेट अस लिखने दो, राइट। उसके बाद मुझे सोने दो। बताइए अब क्या होगा? इस दो की अंग्रेजी पहले रखेंगे एक नंबर पे, दो का लेट, फिर आ जाएंगे शुरू में मी, हो जाएगा सोना का स्लीप। रोहन को रोने दो, तो इस दो की अंग्रेजी पहले लेट, रोहन, रोहन,
आज क्या है? रोना का वीप। राम को बोलने दो, राम को बोलने दो, तो पहले देंगे दो की अंग्रेजी लेट, फिर राम की अंग्रेजी तो वही राम, और बोलने का स्पीक। तो दोस्तों इस टाइप से आप ढेरों सेंटेंस बोल सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अंग्रेजी, अपनी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे धोने दो, लेट मी वॉश। मुझे पकाने दो, लेट मी कुक। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। हंसने दो, लेट मी लाफ। मुझे रोने दो, लेट मी वीप। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लिखें। जिस टॉपिक का अगर आपको डिमांड है वो टॉपिक भी लिखें, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।